अगर मान लीजिए बीजेपी उस बैठक में शामिल ही नहीं हुई तो क्या वो सर्वदलीय बैठक होगी या फिर बीजेपी के खिलाफ एक गुटबाजी होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना के मसले पर बिहार में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी अंतिम फैसला लेंगे। अभी यहां पर जो तय होने वाला है सर्वदलीय बैठक में कि बिहार अपने खर्चे पर करवाए, तो अंतिम फैसला तो फिर मुख्यमंत्री का हो जाएगा। ये बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की अभी की एनडीए सरकार जातीय जनगणना बिहार में करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। याद रखिएगा, बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के जातिगत जनगणना तो नहीं करा सकते, तो 27 के बाद क्या करेंगे? खेला करेंगे क्या नया खेला होगा? सोचिए, देखिए कितना जुगलबंदी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में दिखाई दिया। तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोले टाइम दीजिए, 2 घंटा बाद टाइम मिल गया। सरकार बनाने की तो बात खबर सामने आ गई कि अब तो जुगलबंदी बन गई, और जुगलबंदी बनती हर कोई देख लेगा तो बीजेपी का आंखवा पे पट्टी थोड़े लगा है। सचिवालय से एक के बाद एक नेताओं को फोन जाने लगा है। जातीय जनगणना के मसले पर बिहार की राजनीति गरमाने लगी है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं बोले भारत। जातीय जनगणना का मसला एक बार फिर बिहार में क्या नया गुल खिलाएगा? क्या बिहार में नया गठबंधन देखने को मिलेगा? क्योंकि जातीय जनगणना के मसले पर सचिवालय से यानी मुख्यमंत्री के यहां से सर्वदलीय बैठक के लिए बिहार के नेताओं को फोन जाने लगा है। कौन कौन से दल शामिल होने के आसार नजर आ रहे हैं, कौन कौन से वो खास चेहरे हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, और आखिरकार सर्वदलीय बैठक क्यों? इन्हीं सवालों पर हमारे साथ सहयोगी राजमोहन तिवारी हैं। जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह बैठक क्यों बुलाई गई है। राजमोहन, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 27 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये खबर निकलकर सामने आई है। इसके लिए तमाम जो बिहार के राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, रालोजपा पशुपति कुमार पारस की गुट हो, ये तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों को फोन जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में जातीय जनगणना के मुद्दे पर विचार करने के लिए आप लोग एक साथ आइए। अब देखिए, 27 मई को तो सर्वदलीय बैठक होगी और बैठक में क्या तय होना है? जातीय जनगणना का मसला होगा कि नहीं होगा, यही तय होना है ना कि जातीय जनगणना होगा या नहीं होगा। मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? होगा। नेता प्रतिपक्ष क्या कहते हैं? होगा। कांग्रेस क्या कहती है? होना चाहिए। जीतन राम मांझी क्या कहते हैं? होना चाहिए। चिराग पासवान क्या कहते हैं? होना चाहिए। पशुपति कुमार पारस क्या कहते हैं? होना चाहिए। कौन कहता है कि नहीं होना चाहिए? बीजेपी कहती है कि जरूरत नहीं है। अमीर गरीब है, जाति से क्या मतलब है? हर किसी को जरूरत है संसाधन की, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। गरीब को ज्यादा जरूरत है, हर जाति में गरीब है, तो जातीय जनगणना से क्या निकल कर सामने आएगा? वहीं जो जातीय जनगणना कराने के पक्षधर हैं वो क्या कहते हैं? जातीय जनगणना से बहुत सी चीजें सामने निकल कर आएंगी। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके बारे में भी पता चलेगा, कैसे उनको और योजनाएं लाकर उनके लिए उनका पिछड़ापन खत्म किया जाए, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए। तमाम अपने अपने तर्क हर कोई पक्ष वाले देते हैं, विपक्ष वाले देते हैं। बिहार का समीकरण ये कहता है कि जो पक्ष में है वो लगभग सभी हैं, तो केवल एक को छोड़ के बीजेपी को। 27 मई को बैठक होनी है। 27 मई को मान लीजिए कि सभी दल आ गए इस जातीय जनगणना को कराने के पक्ष में, और बीजेपी उस बैठक में शामिल ही नहीं हुई। अगर मान लीजिए बीजेपी उस बैठक में शामिल ही नहीं हुई तो क्या वो सर्वदलीय बैठक होगी या फिर बीजेपी के खिलाफ एक गुटबाजी होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व ये हमेशा कहता रहा है कि जातीय जनगणना का कोई जरूरत महसूस नहीं होता। बिहार का भी जो बीजेपी के नेता हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के सुर में सुर मिलाते हैं और कहते हैं कि जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। जनक राम का एक बयान आया था जिसमें जनक राम जी ने यह कहा था कि जातीय जनगणना के मसले पर बिहार में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी अंतिम फैसला लेंगे। अभी यहां पर जो तय होने वाला है सर्वदलीय बैठक में कि बिहार अपने खर्चे पर करवाए, तो अंतिम फैसला तो फिर मुख्यमंत्री का हो जाएगा। याद करिए कि कुछ महीने पहले, यानी लगभग 7 से 8 महीने पहले की बात है, जब बिहार का एक डेलीगेशन
जिसमें नीतीश कुमार भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे, मुकेश सहनी भी थे, मांझी भी थे, गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने इसी मुद्दे पर, और मुद्दा पे बातचीत हो गई। उन्होंने कहा हम देखेंगे, लेकिन जब संसद में कह दिया कि हम नहीं कराएंगे तो फिर बचता है कुछ? तो क्या आपको लगता है कि बिहार में एनडीए सरकार जो है ये सक्षम है करवा पाने में, करवा पाएगी? ये बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की अभी की एनडीए सरकार जातीय जनगणना बिहार में करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। याद रखिएगा, बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार पक्षधर हैं जातिगत जनगणना कराने के, लेकिन बीजेपी नहीं है जो एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके दम पर नीतीश कुमार की बिहार में सरकार चल रही है। ऐसे में इस बात को कहने में कोई गलत बात नहीं होगी कि बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना नहीं करा सकते हैं। भले ही कुछ साल पहले विधानसभा से इस मुद्दे को पारित किया गया था जिसमें बीजेपी भी थी, लेकिन जब अब केंद्रीय नेतृत्व ये कह रहा है कि बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, तो अब बिहार का कोई भी नेता बीजेपी का जातिगत जनगणना के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। इस बात को तय मानिए, और ये भी मानिए कि बिहार में जब तक बीजेपी के साथ नीतीश कुमार है, चाहे जितना बयान देना है दे ले, चाहे जितना बोलना है बोल ले, बीजेपी के साथ रहकर आप जातिगत जनगणना नहीं करा पाएंगे। अब 27 मई को बैठक है, बैठक में तमाम दल के नेता शामिल होंगे। हर कोई कह रहा है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए, बीजेपी केवल कह रही है कि नहीं करानी चाहिए। देखिए उस बैठक में होगा क्या, बड़ा सवाल यही है कि जब नीतीश कुमार को अपने ही खर्चा पे कराना है, या बीजेपी बोली थी कि हमको उससे कोई मतलब नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है, हाँ हम नहीं कराना चाहते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर सर्वदलीय बैठक का क्या मतलब? हर दल तो तैयार है बीजेपी को छोड़कर, तो करा लीजिए ना जातिगत जनगणना। लेकिन नहीं, फैसला नहीं, नीतीश कुमार बैठक करेंगे। अब देखिए इस बैठक में क्या होगा, बीजेपी की बेइज्जती, बीजेपी की बेइज्जती ना होगा। हर कोई बैठक में कहेगा जातिगत जनगणना होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, बीजेपी कहेगी नहीं होना चाहिए। हर कोई अपना तर्क देगा। अब 10 गो के बीच में एगो बैठ के कितना तर्क दे लेगा, क्या करवा लेगा? जब सामने वाला जिसको डिसीजन लेना तय कर लिया है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, बात मुख्यमंत्री की कर रहे हैं, करवाना तो उन्हीं को ना है, सरकार भले है। तो अब सवाल यही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के जातिगत जनगणना तो नहीं करा सकते, तो 27 के बाद क्या करेंगे? खेला करेंगे क्या? नया खेला होगा। अगर 27 को बैठक में बीजेपी का कोई नेता उस सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचा और तमाम दलों की बैठक हो गई, तो ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि बिहार में सरकार बदलने वाली है, बिहार में बड़का खेला होने वाला है। ये सर्वदलीय बैठक ही इसीलिए कराई गई है, कराई जा रही है कि भैया हम तो करेंगे जो करना है। हाल का राजनीतिक परिदृश्य बिहार का देखिए, हुआ क्या? तेजस्वी यादव पहले कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना कराने के लिए बिहार से दिल्ली पैदल मार्च करेंगे, जबकि दिल्ली की सरकार कह चुकी है कि हम नहीं कराएंगे, आपको कराना है तो अपना खर्चा पे करा लीजिए। तो भैया आप मुख्यमंत्री आवास तक जाके पैदल मार्च करिए ना, दिल्ली जाके क्या कीजिएगा? ये तो वही हुआ कि आपको राजनीति करनी है, और राजनीति करने के लिए आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए, देखिए कितना जुगलबंदी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव में दिखाई दिया। तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बोले टाइम दीजिए, 2 घंटा बाद टाइम मिल गया। अकेले एक कमरा में बैठते हैं, कोई और नहीं, 3-4 घंटे बातचीत होती है। भैया खाली जातिगत जनगणना पे 3-4 घंटा बातचीत हुई, सरकार बनाने की तो बात खबर सामने आ गई कि अब तो जुगलबंदी बन गई। और जुगलबंदी बनती हर कोई देख लेगा तो बीजेपी का आंखवा पे पट्टी थोड़े लगा है, ओकरो तो नजर आइए ना रहा है। तो किसको डरवाना है? अब आपको डराना है तो हम दूसरे को आपके सामने 4 झापड़ मार देंगे। लालू जी के घर में सीबीआई का रेड पड़ गया 17 ठिकाने पर, नीतीश कुमार उसी समय शांत हो गए, लेकिन शांत का हुआ 2 घंटे बाद, लगा कि शांत हो गए, 2 घंटे बाद वहीं पर सामना ही बैठक करा लिए पार्टी का, और उसमें क्या बोलते हैं कि देश हित में हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, सब साथ रहेंगे ना, यही समर्थन सवाल मांगते हैं कोई बड़ा निर्णय लेने का। और निर्णय लेने का समर्थन मांगने के कुछ दिन बाद खबर यह आती है कि 27 मई को सर्वदलीय बैठक होगी जातिगत जनगणना पर। बिहार में जातिगत जनगणना वो मुद्दा बनने जा रहा है जिसके बाद 27 के बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है, सरकार भी बदल सकती है, ये मान के चलिए। मुख्यमंत्री बदलेंगे या महज उप मुख्यमंत्री ही बदल कर रह जाएंगे? देखिए सरकार जब बदलेगी तो उसका स्वरूप क्या होगा ये समझना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि देखिए
आरजेडी हमेशा से महागठबंधन में पिछली बार चुनाव लड़ने के बाद जो धोखा उसके साथ मिला, 2017 में नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, वो इस बात पर हमेशा राजी होने को तैयार है कि तेजस्वी सीएम रहेंगे। अब तेजस्वी सीएम रहेंगे तो नीतीश कुमार डिप्यूटी सीएम तो नहीं रहेंगे, बात तो साफ है। तो नीतीश कुमार या तो उन तेजस्वी को मना ले कि 2025 तक हम सीएम रहेंगे, 2025 तक तुम डिप्यूटी सीएम रहो, 25 के बाद तुम्हारा शासन है, तुम ही राज करो। हो सकता है कि 2025 में नीतीश कुमार 25 के बाद राज्यसभा चले जाएं। नीतीश कुमार का एक और बयान आया था राज्यसभा वाला कि राज्यसभा चले जाएं, तो बना करके यहाँ अपने निकलने कहीं। हो सकता है, अभी का तो मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि शायद हो कि नीतीश कुमार अभी राज्यसभा चले जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है इस मुद्दे पर कि आप 25 तक हमें सीएम रहने दीजिए, आप डिप्यूटी सीएम, 25 की जो चुनाव होंगे उसमें आप सीएम रहिएगा, उसके बाद जैसी सरकार चलानी है आप लोग गठबंधन करके चलाइएगा, हम दिल्ली की राजनीति करेंगे। देखिए बिहार की राजनीति में अभी राज्यसभा का चुनाव भी बड़ा मजेदार हो गया है। जेडीयू किसको भेजेगी अभी तक तय नहीं हो पाया है। आरसीपी सिंह बीजेपी समर्थक माने जाते हैं और उन्हीं का टिकट कटने पर लगा है। तो सोचिए कि बीजेपी से अभी नीतीश कुमार कितने खफा हैं कि अपने पार्टी के सबसे करीबी संगठन के नेता को अब, क्योंकि बीजेपी समर्थित कहा जाता है, बीजेपी के साथ केंद्र में सरकार में वो शामिल हैं, तो उनको दोबारा भेजने को लेकर भी संशय पैदा कर दिया उन्होंने। अब ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि 27 मई को बिहार में क्या होने वाला है। बीजेपी उस बैठक में नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या बातें होंगी, क्या बीजेपी के खिलाफ एक अलग गुट तैयार होगा, क्या बिहार में बीजेपी के खिलाफ तमाम राजनीतिक दल एक साथ आ सकते हैं क्या, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। और देखिएगा 27 के बाद बहुत कुछ होगा बिहार में। 31 मई तक राज्यसभा का नॉमिनेशन होना है और उसके पहले ही आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। तो चलिए, हमें भी उस दिन का इंतजार है कि आखिरकार सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें क्या रहती है। अगर बीजेपी शामिल होती भी है तो भी क्या परिदृश्य निकलकर सामने आएगा। आप लोगों के लिए यह सवाल है कि क्या बिहार में जातीय जनगणना करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, क्या उससे फायदे हैं और क्या नुकसान है। इसके साथ ही साथ क्या बिहार में नया परिदृश्य राजनीतिक दृष्टिकोण से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बिहार में कभी भी खेला होबे, ये तमाम सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और हमें भी बताइए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।